जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु रिवर सिस्टम, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो आपको बोर्ड पर मैप बनाया हुआ दिख रहा होगा, ये नदियों का मैप है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें गंगा नदी तंत्र के बारे में दोस्तों, तो गंगा नदी जो है वो जब निकलती है गंगोत्री से तो वहाँ से उसका नाम भागीरथी होता है। जब यह गंगोत्री से निकलती है तो इसका नाम भागीरथी होता है, और यह देवप्रयाग में आकर के एक रिवर से मिलती है। उसी के बाद वहाँ से नाम गंगा पड़ता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग को डिटेल में बात करना है, और हम लोग बात करेंगे कि गंगा के उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ और गंगा में दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और 5 प्रयाग भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में भी बात करना है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है। एक नदी होती है विष्णु गंगा और दूसरी नदी है धौली गंगा। मैंने आपको बताया कि सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। और विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आकर एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो वहीं से उसका नाम अलकनंदा कहलाता है। अलकनंदा कहलाता है, और ये जहाँ मिलती है उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें विष्णु प्रयाग में धौली गंगा तथा विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में आकर मिलती है, और ये कौन सी रिवर बनाती है, तो अलकनंदा। मैंने आपको बताया कि सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा, और दोनों आकर विष्णु प्रयाग में मिलते हैं तो वहीं से उसका नाम अलकनंदा कहलाता है। और ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है और उसके बाद इधर से एक और रिवर आती है जिसका नाम है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी। और नंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है तो भी यह अलकनंदा रिवर ही कहलाती है। यानी अलकनंदा रिवर अब आगे बढ़ेगी और नंदाकिनी से नंद प्रयाग में मिलेगी, यानी नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी रिवर से मिलती है। और ये आगे बढ़ते हुए अलकनंदा फिर पिंडर नदी बोलेंगे या पिंडारिन बोलते हैं, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है नदी। और ये पिंडर नदी जो है अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में आकर मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर या पिंडारी रिवर आकर मिलती है। और आगे बात करेंगे तो यहाँ से एक रिवर है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये रिवर यहाँ से आती है और ये अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में अगर बात किया जाए कौन कौन नदियाँ आकर मिलती है, तो मंदाकिनी और हमारी अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में बात करेंगे, रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम। और अगर बात करेंगे भागीरथी से देवप्रयाग में जो नदी मिलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा रिवर जब आपस में मिलती है तो वहाँ से गंगा रिवर का नाम आता है। यानी भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं जहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो आज उसके बारे में बात करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला कि सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, एक विष्णु गंगा एक धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलते हैं जहाँ से इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। और ये अलकनंदा रिवर आगे चलकर नंदाकिनी रिवर से मिलती है नंद प्रयाग में, और फिर आगे चलते हुए पिंडर नदी से कर्ण प्रयाग में मिलती है। और उसके बाद यहाँ से एक रिवर आती है मंदाकिनी रिवर, जिससे रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मिलती है। और गंगोत्री से भागीरथी जो रिवर निकलती है उससे अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है जहाँ से इसका नाम गंगा कहलाता है। दोस्तों आगे बात करेंगे, गंगा जो रिवर है वो हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भागों में पहुँचता है। ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा जो रिवर है वो मैदानी भाग में सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, तो हरिद्वार में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये मैप आप बनाना चाहते हैं तो अपने कॉपी में बना लेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हमें इस वाले मैप में बात करना है।
इस वाले मैप में बात करने से पहले हम लोग पहले 5 प्रयाग के बारे में याद रखेंगे। 5 प्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा भागीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ पर मिलती है, तो देव प्रयाग में मिलती है। या फिर पूछा जाए देव प्रयाग में किन 2 नदियों का मिलन होता है, संगम है, तो भागीरथी और अलकनंदा। वैसे ही विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। आगे बात करेंगे, ये जो नदी है दोस्तों, ये रिवर, ये गंगा रिवर है। और अगर बात गंगा रिवर, पता है आप सभी को, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना जो रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर को बंदरपुछ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, याद कर लेंगे। बंदरपुछ ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर को बंदरपुछ ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा से इलाहाबाद में आकर मिलती है, यानी प्रयागराज में आकर मिलती है, याद रखेंगे। और हम बात कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र में कि गंगा के दाईं तट से और बाईं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो अगर हम बाईं तट से बात करेंगे तो उत्तर की ओर से आकर गंगा में जो रिवर मिलेगी वो बाईं तट हुआ, और जो दक्षिण से आकर के गंगा में रिवर मिलेगी वो दाईं तट हुआ। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो गंगा जब यहाँ से चलती है तो सबसे पहले उत्तर की ओर से जो नदी इसमें आकर मिलती है उसका नाम होता है रामगंगा। रामगंगा नदी सबसे पहले उत्तर की ओर से आकर के गंगा में मिलती है। उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदी का नाम आपको याद करना होगा, ताकि एग्जाम में जब आएंगे तो आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गोमती, घाघरा, गंडक गंगा के उत्तर की ओर से आकर मिलते हैं या फिर दक्षिण की ओर आकर मिलते हैं, तो कन्फ्यूजन करेगा। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले अगर बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। गोमती, घाघरा, गंडक को याद करेंगे आप GO, GH, GA। GO यानी गोमती, GH यानी घाघरा, GA यानी गंडक। GA गंडक, GH घाघरा, GH से घ होता है, GO से गो होता है, GA से ग, तो गंडक, घाघरा, गोमती आप याद करेंगे। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कोसी, महानंदा ऐसे करके आप याद करेंगे। गोमती, रामगंगा, सबसे पहले तो रामगंगा होगा, उसके बाद GO, GH, GA यानी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। रामगंगा सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद GO, GH, GA आप कर सकते हैं, उसके बाद कोसी, महानंदा। और अगर हम बात करें दाहिनी तट से अगर मिलने की बात, तो इसमें आकर के यमुना नदी मिलती है आपकी प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में आकर यमुना मिलती है। और कुछ नदियां जो है यमुना रिवर में आकर मिल जाती हैं, और यमुना नदी से सबको लेकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो अगर बात करें यमुना नदी में कौन कौन सी रिवर मिलती है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे, केवल 2-3 बार बोलेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सबसे पहले चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना नदी में आकर मिलती है। आपसे पूछा जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा किस नदी में आकर दक्षिण की ओर से मिलते हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ऐसे करके कुछ नदी दे देगी, ताप्ती, तो आप उसमें चंबल, यमुना में सही करेंगे। तो यमुना रिवर में चंबल, सिंध, बेतवा, केन आकर के मिलती है, और सभी को लेकर के यमुना गंगा में प्रवेश कर जाती है। और अगर आपसे बोला जाए कि दाहिनी ओर से गंगा में प्रवेश करने वाली नदियां, तो टोंस और सोन, 2 नदी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो डायरेक्टली गंगा में आकर मिलती है। सोन नदी जो है वो पटना के पास में गंगा में मिल जाती है। तो टोंस और सोन डायरेक्टली गंगा में मिलती है, ये आपको याद करना होगा। और यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मैंने बोला कि गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है तो सबसे पहले बाईं तट से बात करेंगे या उत्तर की ओर से बात करेंगे, तो
ऐसे लेफ्ट साइड से बात करेंगे, ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, तो लेफ्ट साइड यानी इधर के साइड से रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा। और इधर से बात करेंगे दाहिनी तट से तो यमुना, और यमुना में जो रिवर मिलेंगे चंबल सिंध बेतवा केन, और डायरेक्टली गंगा में जो मिलेंगे टोंस और सोन। और सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बोली जाए तो यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका नाम पद्मा हो जाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर पहले उसका नाम भागीरथी रहता है। मैंने बोला कि गंगा जब शुरुआत में जहाँ से चलती है वहाँ से भी इसका नाम भागीरथी होता है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने से कुछ दूर पहले उसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है। तो उसके बाद जब प्रवेश कर जाती है तो वहाँ पर उसका नाम पद्मा हो जाता है, यानी गंगा पद्मा कहलाने लगती है। और उधर से जब एक रिवर आकर मिलेगी, इधर से मान लीजिए एक रिवर आकर मिलेगी जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, और जब ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम जमुना हो जाता है। यमुना तो हम लोग का है और इसका नाम जमुना, यानी गंगा को बना दिया उसने पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को बना दिया जमुना। और जब ये पद्मा और जमुना आकर जब एक साथ मिलती है, जब पद्मा और जमुना एक साथ मिलती है तब भी ये पद्मा ही कहलाती है। कितने आदमी को मतलब डाउट है कि जब ये गंगा यानी कि गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना जब दोनों आपस में मिलती है तो सबको लगता है कि मेघना बन जाती है, तो मेघना यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पर भी इसका नाम पद्मा ही रहता है। और जब ये आगे बढ़ती है तो मणिपुर की एक पहाड़ी से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मणिपुर पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम मेघना होता है। तो मणिपुर की पहाड़ी से इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम मेघना होता है, और ये जब इस पद्मा रिवर में मिल जाती है तब इसका नाम मेघना होता है। और यहाँ से फिर आगे चल के ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यानी इसका मतलब हुआ दोस्तों कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा नदी नहीं बल्कि मेघना नदी बनाती है। यानी सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा बोले तो पूरी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसका जो डेल्टा बनाता है वो हमारी मेघना नदी यानी मेघना नदी बनाती है। और मेघना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है, और ये आकर इसमें जब पद्मा में मिल जाती है तब ये मेघना नदी कहलाती है। मैंने अब तक आपको क्या बताया मैप के थ्रू कि यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, और मैंने आपको बताया था कि देवप्रयाग में भागीरथी से जब अलकनंदा रिवर मिलती है तो वहीं से ये गंगा कहलाती है। और गंगा सबसे पहले हरिद्वार में प्लेन्स में पहुंचती है, यानी कि हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में पहुंचती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है। और अगर बात करें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी या लंबी सहायक नदी तो वो यमुना है, और यमुना में जो नदी मिलती है उसका नाम चंबल सिंध बेतवा केन है। और गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा है। रामगंगा सबसे पहले जो नदी मिलती है वो रामगंगा, फिर गोमती घाघरा गंडक कोसी, बूढ़ी गंडक भी है तो उसको भी नहीं लिखे बट इम्पॉर्टेंट जो नदी है उसको लिख दिए हैं। और ये नदी आकर मिलती है, और नीचे से यानी दक्षिण की ओर से जो नदी डायरेक्टली गंगा में मिलती है उसका नाम टोंस और सोन है। उम्मीद करते हैं कि गंगा नदी तंत्र जो मैंने मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में, तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को आगे कवर करेंगे। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके भी चैनल से जा सकते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।